अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान अली शेख। आज मुल्तान मेट्रोपॉलिटन सोलर कंपनी से हम आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं। कुछ ऐसी बातें जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है और हम ड्यूरिंग सोलर इंस्टॉलेशन उसको इग्नोर कर देते हैं या उसका फोकस इतना ज़्यादा नहीं देते, तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं देते। बहुत सारे मेरे इंस्टॉलर भाई हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। जिसमें सबसे पहली चीज़ है वायरिंग, और वायरिंग की क्वालिटी, उसका कौन सा ब्रांड आप यूज़ करते हैं। सेकेंडली, केबल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम वायर को कनेक्ट करने में यूज़ करते हैं। MC4 कनेक्टर्स की क्वालिटी को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। वो सस्ता देखकर, हालांकि बहुत माइनर प्रोडक्ट है, बहुत सस्ती प्रोडक्ट है, लेकिन वो 20 30 40 रुपए की खातिर उसको हम मद्देनज़र नहीं रखते। उसकी क्वालिटी को हम नहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट लेते, जिसकी वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है आफ्टर सम टाइम वीक होते हो जाती है, कनेक्शन डिसरप्ट हो जाते हैं और उनमें पानी चला जाता है, कुछ स्पार्किंग के भी इश्यूज़ आ सकते हैं। और चौथी जो आज डिस्कशन हम करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ पैनल्स की। तो इसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वायरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसका ब्रांड है, जो उसके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, कॉपर है, टिन कोटेड है, और उसकी जो क्वालिटी एफिशिएंसी, क्योंकि सोलर की मुकम्मल एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी वायरिंग के ऊपर। तो अगर आपकी वायरिंग ही एक लो लेवल प्रोडक्ट होगी, लो लेवल ब्रांड की होगी, और उसमें कार्बन जमा हो रहा होगा, उसकी एफिशिएंसी प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली आपको वो एफिशिएंसी नहीं मिलेगी जो कि आप एक सोलर इंस्ट्रूमेंट से या आपके इतने खर्चा करने के बावजूद आप लेना चाह रहे हैं। पहले ही उसकी कुछ ऐसी कनेक्शंस की वजह से डेफिशिएंसी आ रही होती है सोलर में, जिसको हम 20% हम डेफिशिएंसी कंसीडर करते हैं। लगाते वक्त ही क्लाइंट को बताते हैं कि जितने आप पैनल लगा रहे हैं इसमें 20% की डेफिशिएंसी आती है। और अगर आपकी वायरिंग ही अच्छी ना हो, एक लो लेवल दर्जे की वायरिंग की गई हो और उसकी मेजरमेंट को भी मद्देनज़र ना रखा गया हो कि वो 4 mm की है या 6 mm की है, तो आपकी 20% से भी डेफिशिएंसी बढ़ सकती है। और अल्टीमेटली शुरू के दिनों में तो शायद आपको पैनल नए होते हैं, वायरिंग नहीं होती है, तो उसमें न्यू होने की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें शायद समझ ना आए या पता ना लगें। लेकिन आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, तो ये चीज़ें अपनी एज के हिसाब से डेप्रिशिएट होती हैं और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली वायरिंग की वजह से। तो जब भी हम MC4 कनेक्टर्स की बात करते हैं उसमें उसकी क्वालिटी को ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी मींस उसके कनेक्शन कितने स्ट्रॉन्ग है, पानी की वजह से लूज़ तो नहीं हो जाते, स्पार्क तो नहीं हो जाते। तो ये तमाम चीज़ें आपको ज़रूर फोकस रखनी पड़ेंगी। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी जो केबल टाइज़ है, यानी कि हम जो केबल को बांधने के लिए वो एक प्लास्टिक की जो टाइज़ यूज़ करते हैं, जो एक स्ट्रिप नुमा होती है, उसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, उसको जोड़ते कैसे हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग उसको पैनल के दरमियान में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाद में फिर वो ढलक जाती है, वायर ज़मीन से लग रही होती है, और उसके बाद वो पानी लगने से या बारिश के बाद वो कमज़ोर होती जाती है। तो केबल टाइज़ का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक माइनर प्रोडक्ट है और बहुत ही सस्ती प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी, आउटपुट है, वो बहुत ज़्यादा कई कदरे बेहतर है। उससे आपको महफूज वायरिंग मिलती है ताकि वायर आपस में कहीं जुड़े भी ना और एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी ना हो, और ज़मीन के साथ भी उसका फासला बरकरार रहे। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंस्टॉलेशन में हमें काम आती है वो है आपकी सेटिंग ऑफ पैनल्स, कि आप पैनल किस तरह से सेट करते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है कि पैनल्स के जो एडजस्टमेंट है वो ज़मीन के साथ L2 L3 स्टैंड के साथ लगा दी जाती है, लेकिन उसके आगे जो बाउंड्री है वो उसको टक्कर खा रही होती है, लग रही होती है, जिससे उसकी पैनल की स्ट्रोक जो है वो बरकरार रहती है और उसको धक्का लगने का, स्ट्रोक लगने का ख़तरा हर वक्त मौजूद होता है। तो आपने जब भी उसको पैनल को एडजस्ट कराना है, उसका फासला आपकी जो बाउंड्री लाइन है, आपकी जो छत की, रूफ टॉप की अगर कोई बाउंड्री है, उससे इतना दूर रखें कि एक तो उससे टक्कर ना खाए और या उसके शेडो उसके ऊपर उसको डिस्टर्ब ना करे। स्पेशली पीक आवर्स में, जो हम 11 बजे सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक या 2:30 बजे तक काउंट करते हैं, उस ड्यूरेशन में उसकी जो एफिशिएंसी है वो बरकरार रहे। तो ये कुछ चंद बातें हैं जो आपको इंस्टॉलेशन कराते वक्त इंस्टॉलर को बतानी चाहिए, या इंस्टॉलर्स जो कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो केबल टाइज़ हैं, MC4 कनेक्टर्स हैं, वायरिंग की क्वालिटी है,
और जो पैनल सेटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर ए लॉन्ग टर्म सोलर सिस्टम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। सो आज के लिए ये इतना ही। हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को। मज़ीद इसमें जो चीज़ें या मालूमात होंगी मैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको ज़रूर बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।